तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हो स्मार्ट स्टडी विद संजय। तो आज हम बताने वाले हैं क्लास 9 का सेकंड चैप्टर तत्व वाला। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें हेडिंग क्या है, क्लास 9 का है। ठीक है, क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, अब उसमें हमारा हेडिंग पहला आता है पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ का हम लोग वर्गीकरण देख लेते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण आखिर वो कैसे डिवाइड हुआ है पदार्थ। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये चीज कि आखिर पदार्थ होता क्या है। पदार्थ कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी चीज दिख जाए, कोई भी वस्तु दिख जाए, समझो क्या है, वो एक पदार्थ है। बताएं क्यों? क्योंकि पदार्थ होता है बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये चीज है ना, पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है। और जो भी ब्रह्मांड में जितनी चीजें दिख रही हैं वो एक पदार्थ है, क्योंकि वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। ठीक है, कि पदार्थ होता क्या है। पदार्थ सबसे पहले समझो, पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ देखो, पदार्थ में कितने किस तरह के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ होता है, एक अशुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, एक शुद्ध पदार्थ होता है, एक अशुद्ध पदार्थ होता है। और शुद्ध पदार्थ में क्या होते हैं, एक क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है, एक तत्व और एक यौगिक। अब तत्व क्या होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब जो हम लोग पढ़ते नहीं है वो है। ठीक है, तत्व जो सिंगल फॉर्म में रहता है। और यौगिक जिसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं। मतलब देखो यहाँ पे यौगिक क्या है, H2O है। ठीक है, H2O यानी कि जिसमें दो या दो से अधिक क्या मिलते हैं, तत्व मिलते हैं। यानी कि देखो H2O है ना, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, यानी दो एलिमेंट मिल गए ना। तो ये एलिमेंट दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं। यहाँ आप लोग नीचे देख सकते हो। और बाकी अशुद्ध पदार्थ में क्या होता है, मिश्रण होता है। बाकी अब हम लोग देख लेते हैं तत्व बढ़िया से। तत्व होता क्या है, ठीक है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। ठीक है, एलिमेंट हमारा होता क्या है, एक ही प्रकार से। यानी कि आपने देखा होगा H2O2 सेकंड फॉर्म में है ना, मतलब है ना डबल फॉर्म में। तो एक ही प्रकार का नहीं है, सिर्फ इसमें H है, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन है। तो एलिमेंट क्या होता है, एक ही प्रकार के बने परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जिसमें एक ही प्रकार का हो। ठीक है, उनको एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कंपाउंड या यौगिक क्या होता है। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये लोग क्या होते हैं, जो कंपाउंड होता है, यानी समझ लो यही है कंपाउंड यौगिक। क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, देखो एक इसमें से H2O को तोड़ देते हैं, इसमें एक H2 है और एक O2 है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लें, देखो हो गया। ठीक है, इसको बैलेंस कर दिए। तो इसको तोड़ेंगे तो इसमें दो एलिमेंट है, एक H हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक जैसे H2O जल बना लेते हैं। तो इन्हीं को हम कंपाउंड कहते हैं और इनको एलिमेंट कहते हैं कि एक ये। अब पहले देखो उसका एक हम वैसे बना लेते हैं, देखो H2 हो गया और O2 हो गया। इसका अगर हम वो कराएं, ठीक है, क्रिया, तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। और इसको यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं, इसको यहाँ मिटा देते हैं। तो देखो जब ये दो एलिमेंट मिले हैं, ये दो एलिमेंट हैं और बाद में एक योग बन रहा है, एक चीज बन रहा है, तो इसको हम यौगिक कहेंगे, इसको एलिमेंट कहेंगे, एक एक को। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा एलिमेंट और यौगिक। ठीक है, तो अब अगले पार्ट में हम बताते हैं आगे का। ठीक है, अब बाकी फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि तत्व एक ही प्रकार का परमाणु से मिलकर बना होता है और यौगिक दो या दो से अधिक परमाणु एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है,